देखिए, अब तक देवबंद के दारुल उलूम का नाम आपने जब भी सुना होगा तब देश में सबसे बड़े मदरसे के नाम पर यह जाना जाता रहा है। लेकिन अब इसको लेकर हिंदू संगठन का बड़ा दावा सामने आया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था, महादेव का मंदिर, और ये दावे क्या है और इसकी हकीकत क्या है और आगे इस पर क्या कुछ होने वाला है, इस पर रिपोर्ट। क्या देश के सबसे बड़े मदरसे के नीचे मंदिर है? क्या देवबंद के दारुल उलूम में महादेव हैं? मंदिर के दावे में कितना दम, जांच हो जल्द। देवबंद में शिव मंदिर लेकर रहेंगे लगे नारे। देश का सबसे बड़ा मदरसा देवबंद का दारुल उलूम, जो आज भी लाखों मुसलमानों की आस्था और ज्ञान का प्रतीक बना हुआ है, जिसे मौलानाओं की फैक्ट्री भी कहा जाता है, जो इस्लामी शिक्षा के लिए विख्यात है, उसी दारुल उलूम में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि दारुल उलूम के 14 फीट नीचे शिवलिंग मौजूद है, जिससे मुगलों के वक्त मंदिर को ढका गया और फिर उसी के ऊपर दारुल उलूम बनाया गया। चौदह फीट नीचे शिवलिंग मौजूद है। मुगलों के वक्त मंदिर को ढका गया, शिवलिंग पर दारुल उलूम बनाया गया। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दारुल उलूम को लेकर जांच की मांग की गई है। हिंदू रक्षा दल की तरफ से देवबंद के परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग भी उठाई जा रही है। दारुल उलूम परिसर में 14 फीट नीचे शिवलिंग होने का दावा पेश किया गया। ये दावा किया है हिंदू रक्षा दल ने, जिन्होंने दारुल उलूम की जांच की मांग की। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल ने दावा किया, दारुल उलूम के 14 फीट नीचे भगवान शिव का मंदिर। हिंदू संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, देवबंद की खुदाई कराने की उठाई मांग। इतना ही नहीं, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर उनकी बात गलत साबित हो तो उन्हें फांसी दे दी जाए। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद को लेकर बड़ा दावा। हिंदू संगठन हिंदू रक्षा दल ने किया बहुत बड़ा दावा। मंदिर तोड़कर बनाया गया दारुल उलूम हिंदू रक्षा दल। दारुल उलूम कैंपस की खुदाई से सच सामने आ जाएगा। उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं, उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहाँ पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पूर्णतः विश्वास है और ये सत्य है। एक ललित शर्मा नाम का तथाकथित व्यक्ति उत्तराखंड से आकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू रक्षा दल के नाम से हिंदू मुस्लिम फितरत फैला करके इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कई हिस्सों के अंदर झगड़ा कराना चाहता है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि वो जिस दारुल उलूम के अंदर मस्जिद रसीदिया के नीचे 14 फुट नीचे शिवलिंग की होने का प्रमाण कर रहा है, उस बेवकूफ को ये मालूम नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद ऐसी शिक्षा का संस्थान जिसने भारत की आजादी में हिस्सा लिया हो और देश की ऐसी धरोहर जिसके लिए बता रहा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और वो मस्जिद कोई 1000-2000 साल पुरानी वाली नहीं है, वो हमारे सामने ही बनी और उसकी जमीन खरीदी गई थी और उस जमीन के बराबर में एक कॉलोनी थी, उसमें से कुछ मकान खरीदे गए थे। जब वो 8वां अजूबा हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के देवबंद में बना। हिंदू रक्षा दल के नेताओं का कहना है कि अगर प्रशासन निष्पक्ष तरीके से खुदाई कराए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि मंदिर के अवशेष अब भी नीचे मौजूद हैं और उन्होंने प्रशासन से इस पूरे इलाके का सर्वे कराने की मांग की है। इस बयान के बाद इलाके में चर्चा और सियासत दोनों तेज हो गई हैं। कितना बड़ा मदरसा दारुल उलूम, दुनिया में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। पढ़ाई कर मौलाना तैयार होते हैं। 30 सितंबर 1866 को हुई थी स्थापना। दारुल उलूम देवबंद देश के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ये संस्थान धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में देश भर के कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद और दावे सामने आते रहे हैं। अब देवबंद को लेकर उठी ये मांग भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक खुदाई या सर्वे को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन इस दावे के बाद देवबंद में माहौल जरूर गर्मा गया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाता है और क्या दावों की जांच के लिए कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।